हेलो एवरीवन। आपको याद होगा हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं परमाणु, एटम। हर तत्व का परमाणु अलग है। कल मैंने कहा था हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, अर्थात इसमें एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रॉन की कोई जानकारी अभी मैंने दी नहीं है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है, बोरॉन का परमाणु क्रमांक 5 है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है और नियॉन का परमाणु क्रमांक हमारा 10 है। ठीक है। 11 हमारा सोडियम का है। जितनी बार आप लिखोगे, जितनी बार आप बोलोगे, उतने ज़्यादा याद होंगे। हमें ऐसे नहीं बोलने हैं कि हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 है, ऐसे तो बोलने हैं, लेकिन याद ऐसे होने चाहिए कि ऑक्सीजन का 8 होता है, 12 मैग्नीशियम का होता है, 16 सल्फर का होता है, 18 आर्गन का होता है, 12 मैग्नीशियम है, 13 एल्यूमिनियम है, 14 सिलिकॉन है। कुछ बच्चे इसे सिलिकॉन बोलते हैं जो गलत है। 15 फास्फोरस है, 16 सल्फर है, 17 क्लोरीन है, 18 आर्गन है, 19 पोटेशियम है, 20 कैल्शियम है। ये मैंने आपको इनके एटॉमिक नंबर बताए, परमाणु क्रमांक बताए। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सिलिकॉन में जो 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रहते कैसे हैं। यू नाउ वेरी वेल, नाभिक होता है। नाभिक के बाहर जो ये कक्षवृत्ताकार पथ हैं इन्हें कोष कहते हैं। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीसरे कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीसरे कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इन चीज़ों को ही मुझे आज बताना है। कोषों को नाम दिया जाता है कि पहला कोष का क्या नाम दिया जाता है? के एल। दूसरा कोष एम। तीसरा कोष एन। चौथा कोष ओ। पांचवा कोष किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² सूत्र से ज्ञात की जाती है। किसकी संख्या है ये? इलेक्ट्रॉनों की। इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² सूत्र से ज्ञात की जाती है। n मतलब कोष की संख्या। जैसे हम पहले कोष में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना चाहते हैं तो n का मान 1 रखना होगा। 2 गुना 1 का स्क्वायर, यानी उत्तर आ गया 2।
दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 रख दिया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3, तो 3 स्क्वायर, 3 3 9, 9 दूनी 18। चौथे कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 चौक 16, 16 दूनी 32। पांचवें कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 रख दिया, n का मान 5 स्क्वायर 25 दूनी 50। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है 2n स्क्वायर। इस फॉर्मूले से पता लगता है K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, L कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, M कोष में 18 इलेक्ट्रॉन, N कोष में 32 और O कोष में 50 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब हम देखते हैं परमाणु के समान, ये नाभिक है, नाभिक के बाहर ये K कोष है, उसके बाहर ये L कोष है, उसके बाहर ये M कोष है, उसके बाहर ये N कोष है। ठीक है जी। मान लिया मेरे पास कार्बन परमाणु है, कार्बन, कार्बन का प्रतीक C है और कार्बन का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 6 है। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे? पहले कोष में तो 2 आते हैं, ये 2 आ गए, यहां तक समझ में आ गया। पहले कोष में 2 आ गए। अब दूसरे में कितने आएंगे? 2 भरने के बाद हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं ना। दूसरे में 8 आ सकते हैं, तो 4 बड़े आराम से आ जाएंगे। 1 2 3 4, बोलो आ गई समझ में? ये कार्बन का परमाणु है जिसके केंद्र में नाभिक होता है। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर ये नाभिक बना लिया, KLMN। अब मैं फास्फोरस बना रहा हूं। Z बराबर 15, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। दूसरे कोष में कितने आते हैं? 8 3 4 5 6 7 8। 2 और 8 आने के बाद कितने रह गए? 2 और 8 10, 5 रह गए। तो तीसरे कोष में 5 भर दिए। अर्थात हम ऐसे लिख सकते हैं फास्फोरस का विन्यास 2 8 5। क्या हमने 9th क्लास में लिखा था? आपको याद आ रहा होगा बड़े आराम से। ये सब चीज़ें हमने और आपने पढ़ी हुई हैं। हो सकता है बस नज़रिया अलग रहा हो, उस समय हमने इस व्यू से ना पढ़ी हो। इस बात को अभी हम शुरू कर रहे हैं, बहुत दूर तक ले जाना है। तो आप देखें, हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले कोष में 1 ही इलेक्ट्रॉन आएगा। हीलियम परमाणु क्रमांक 2, पहले कोष में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। लिथियम 3, पहले कोष में 2 और दूसरे कोष में 1। बेरिलियम परमाणु बार बार आ रहे हैं ना यही चीजें काम में, 2 और बाकी दूसरे कोष में 2।
पहले कोष में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे थे। बोरोन 5 बनाओ 2, अब इसमें 2 थोड़ी आएंगे, 2 भर गए हैं, 5 में से 3 बच गए हैं तो 3 आएंगे, क्योंकि इसमें 8 तक आ सकते हैं। कार्बन 6, 2 4, नाइट्रोजन 7, 2 5, ऑक्सीजन 8, 2 6, फ्लोरीन 9, 2 7, नियोन 10, 2 8, सोडियम 11, 2 9 गलत हो जाएगा, क्योंकि दूसरे कोष में 8 से ज़्यादा आते ही नहीं हैं। 8 1, पहले कोष में 2, दूसरे में 8, हो गए 10, इसीलिए लगा दिया 11। अब सोडियम के बाद किसका नंबर आता है? मैग्नीशियम का। परमाणु क्रमांक कितना है? 12, 2 8 2। एल्यूमिनियम परमाणु क्रमांक 13, 2 8 3। सिलिकॉन 14, 2 8 4। फास्फोरस 15, 2 8 5। सल्फर 16, 2 8 6। क्लोरीन 17, 2 8 7। आर्गन 18, 2 8 8। ठीक है, 2 8 8। पोटेशियम 19, 2 8। तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 18। उसके हिसाब से तो अभी ओवर आने चाहिए, 9 आ जाना चाहिए था, आ जाना चाहिए था। 2 पहले कोष में, 8 दूसरे कोष में, 10 और 9 19। पर ये गलत है। तीसरे कोष में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर भी हम यहाँ 8 भरेंगे और 1 यहाँ लगाएंगे। कैल्शियम 20, 2 8 8 2। लेकिन जो हमें पढ़ाया है अभी, उसके हिसाब से ये दोनों गलत हैं। ये दोनों गलत नहीं हैं, ये दोनों सही हैं, पर जो अभी पढ़ाया उसके हिसाब से तो यहाँ 9 आना चाहिए था और यहाँ 10 आना चाहिए था, क्योंकि तीसरे कोष में 8 नहीं 18 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसकी क्या कारण है कि अपन ये वाला विन्यास बनाते हैं, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। एक बार आप पहले विन्यास बनाना समझ में आ गया बड़े पैमाने पर। कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का सूत्र क्या है? 2n²। तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो n का मान कितना जमाएंगे? 3। 2n²। 2 गुना 3 का स्क्वायर, 2 गुना 9 18। इस तरह से हम ये चीजें आराम से सीख चुके हैं। कल हम आपको आगे विन्यास पढ़ाएंगे, अभी यहीं इसी में ही आगे बताएंगे, 20 तक का ही आगे बताएंगे। अभी हमने एक अलग दृष्टिकोण से पढ़ाया है, कल हमारा नज़रिया अलग होगा और ये पोटेशियम और कैल्शियम पर हमारा विशेष ध्यान रहेगा।